हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए, और जो विषय विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से आपको बताएंगे। और ये प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। एडगेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा तैयार किया गया है। और किस सत्र के लिए तैयार किया गया है? सत्र 2022-23। तो चलिए, अब हम आज इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका का अंतिम पाठ है, पाठ 16 प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश में के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, परावर्तन के नियम बताइए। यहाँ पे परावर्तन के नियम पूछा है। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं? देखिए, परावर्तन क्या है? जब सूर्य प्रकाश किसी यानी कि चमकदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, वह क्या होता है? परावर्तन कहलाता है। उसके नियम देखिए, यहाँ पे हमने एक चमकदार के लिए यहाँ से कोई सूर्य प्रकाश आया और ये चमकदार वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो गया। तो यहाँ पे जो आपतन कोण और ये जो परावर्तन कोण है, इनके मान कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, परावर्तन का पहला नियम है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पेपर में आता है ये प्रश्न। फिर नंबर 2, आपतन कोण। ये आपतन कोण, परावर्तन कोण और ये यहाँ पे सीधा क्या होता है? अभिलंब। आपतन कोण, परावर्तन कोण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या सदैव एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण और ये अभिलंब यहाँ पे एक ही तल पे स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं? तो देखिए, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए बेल पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में 63 बिंदु अंकित पैटर्न होते हैं। कितने? 63 बिंदु कित पैटर्न होते हैं, 63 पैटर्न होते हैं इसमें। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? तो इसका उत्तर, बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश में पढ़ने के कारण नेत्रों पर खिंचाव पड़ता है तथा सिर दर्द होता है, जो बाद में नेत्र रोगों को जन्म देता है। प्रश्न था, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? तो उत्तर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश में पढ़ने के कारण नेत्रों पर क्या होता है? खिंचाव पड़ता है। नेत्रों पर खिंचाव पड़ता है तथा सिर दर्द होता है, तो बाद में नेत्र रोगों को जन्म देता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रकाश का विक्षेप किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रश्न था, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 देखिए, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। प्रश्न क्या कह रहा है? रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। इसमें रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 206 में देख सकते हैं। चलिए, इसका उत्तर क्या है? रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती हैं। नंबर 1 शंकु, नंबर 2 शलाकाएँ। शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। और शलाकाएँ जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। तो इस प्रकार रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार कौन कौन से हो गए? 2 प्रकार हो गए, शंकु और शलाकाएँ। और शंकु, उनके कार्य क्या है? शंकु के जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं और शलाकाएँ जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है? मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हो? इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है? चलिए, इसका उत्तर देखते हैं। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। ऐसे दोष निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य को पास की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो ऐसे दोष कौन से दोष कहलाते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसके बाद इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, दूरदृष्टि दोष कहलाते हैं। इन दोषों का निवारण
उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा किया जाता है। यदि आपको निकट दृष्टि दोष का उपयोग करना है तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, और दूर दृष्टि दोष का उपयोग करना है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। विस्तृत एवं नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? तो देखिए उत्तर यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का। नंबर 1, विस्तृत परावर्तन असमान तल से होता है जबकि नियमित परावर्तन समान तल से होता है। अंतर बताया आपको यहाँ पे, विस्तृत परावर्तन असमान तल से होता है जबकि नियमित परावर्तन क्या होता है? समान तल से। दूसरा अंतर देखिए, विस्तृत परावर्तन में आपतित किरण व परावर्तित किरण का मान भिन्न होता है जबकि नियमित परावर्तन में बराबर होता है। फिर प्रश्न में ये पूछा था, क्या पूछा था, क्या नियमों को विस्तृत परावर्तन और परावर्तन के नियमों का पालन होता है? तो देख क्या पालन होता है, इन दोनों में समान नियमों का पालन नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आलेख खींचिए। तो आप इस प्रकार से किरण आलेख खींच सकते हैं। देखिए ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे स्थित होते हैं और परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ किरण आलेख, तो ये आपको किरण आलेख खींचिए। देखिए यहाँ पे जब कोई प्रकाश किसी दर्पण से टकराता है और उसी माध्यम में वापस चले जाता है, वह परावर्तन कहलाता है। और देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे स्थित होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही सतह पर स्थित होती हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 9, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों के कार्य भी लिखिए। देखिए आपको मानव नेत्र का इस प्रकार से चित्र बना देना है और उनके नाम लिख देना है। ये क्या हो गया, रेटिना हो गया, ये प्रकाश तंत्रिका हो गई, ये कार्निया, ये लेंस, परितारिका और पक्षमाभ पेशी। इस प्रकार से चित्र बनाकर आप उनके नामों को लिख सकते हैं और उनके कार्य, विभिन्न भागों कार्य। लेंस का क्या कार्य है? देखिए लेंस प्रकाश किरणों को रेटिना तक पर भेजता है। कौन? लेंस प्रकाश किरणों को रेटिना पर भेजता है। पक्षमाभ पेशी लेंस को अपने स्थान पर बनाए रखना। रेटिना वस्तु के चित्र को बताता हुआ उसका संकेत भेजना, ये किसका कार्य है? रेटिना का। और तंत्रिका कोशिका क्या कार्य है? रेटिना पर बने व उससे प्राप्त संकेतों को मस्तिष्क तक भेजना, ये किसका कार्य हो गया? तंत्रिका कोशिका का। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न कौन सा था? प्रश्न नंबर 9, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और विभिन्न भाग कार्य लिखिए। तो ये आपको हम बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10, कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। देखिए कैलाइडोस्कोप निर्माण के बिंदु क्या है? कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लेकर प्रिज्म की आकृति में जोड़ें। फिर गत्ते को से बनी बेलनाकार आकृति से लगाएं। ट्यूब के एक सिरे को छिद्रयुक्त डिस्क से बंद करें। ट्यूब के दूसरे सिरे पर वृत्ताकार प्लेट लगाएं। इस ट्यूब में कांच की चूड़ियों के टुकड़े रखें, फिर इस सिरे को बंद करें। इस प्रकार हम कैलाइडोस्कोप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, कैलाइडोस्कोप के उपयोग। तो देखिए इसका उत्तर, कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए किया जाता है। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वाले कागज़ों और तथा वस्तुओं के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। इस प्रकार प्रश्न 10 का दूसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। तो देखिए कैलाइडोस्कोप का चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ये बने हुए हैं। तो ये कैलाइडोस्कोप के चित्र हो गए। आप इस चित्र को अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 204 में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका का अंतिम पार्ट था प्रकाश यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यदि ये पार्ट या हमारे द्वारा एडगेट अभ्यास पुस्तिका के जो प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं वे आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।